अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के बेशुमार शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरा लगातार शूट चल रहा था, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और आज 14 अगस्त को हमें मिली है छुट्टी और मैं जनाब जी 14 अगस्त मनाने के लिए ऐसे ही बस लूर जिसे कहते हैं ना सड़कों में निकल आई हूँ बाहर देखने के लिए कि लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कोई स्पेशल ड्रेस भी नहीं बनाया था, लेकिन थैंक गॉड कि मेरे वार्डरोब में ये कपड़े निकल आए, मैंने पहन लिए। मेरे इयररिंग्स भी देखिए, तो मैं तैयार होके जनाब निकल आई हूँ बाहर। और कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क इसी तरह इन फूलों की तरह महकता रहे। पूरी उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये जो पेंडेमिक आया हुआ है इससे हमारी जान छूट जाए और सिर्फ पूरी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो चलिए मेरे साथ, आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि लाहौर के अंदर लोग किस तरह से 14 अगस्त मनाते हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की सड़कों पर क्या हो रहा है। तो आज आप लोग सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ होने वाले हैं। अभी दिन का वक्त है तो आप लोग देख सकते हैं अभी से गाड़ियाँ हैं और ये है जनाब फोर्ट्रेस मार्केट, लेकिन रात को यहाँ पर काफ़ी रश होगा। ये देखें जनाब, लोग कैसे शोर मचा रहे हैं और बाजे बजा रहे हैं। बाहर निकली हूँ तो सारे दिन की रूटीन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जनाब देखें आप, ये लोग बेच रहे हैं यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें जो अभी तक इनकी कुछ रह गई हैं, लेकिन कुछ नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बिक चुकी हैं। चलो फॉर्मेलिटी के तौर पे मैंने सोचा मैं भी थोड़े से बलून्स ले लेती हूँ या कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर पे झंडियाँ बहुत लगा करती थी, जैसे कि आपको पीछे घर पे नज़र आ रही हैं। और लाहौर की सड़कों पे, गलियों में, घरों में अभी तक ये झंडियाँ लगती हैं। आप जिस भी टाउन में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, बताएं कि आप लोगों ने अपने घर पे इस दफ़ा लगाई हुई हैं या नहीं लगाई हुई हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर अल्लाह ताला का नाम लिखा गया है पूरी एज के ऊपर। और दूसरी साइड पे अगर आप लोग देखें तो मैं आपको करीब से जाके दिखाती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साथ में देखें जी हार्ट बना हुआ है, कितनी खूबसूरती से बनाया गया। यहाँ मैं आ गई हूँ, बैलून्स पसंद कर रही हूँ, कैप भी देखी है और इनको कहा है कि ये सारी चीज़ें पैक करें और गाड़ी में रख दें। जनाब आज 14 अगस्त है। हमारी गाड़ी में बैलून्स आ गए हैं। 14 अगस्त मनाने का अब मज़ा आएगा। याहू थोड़े से बैलून्स लिए क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। जब हम बच्चे थे तब तो हम हद कर देते थे, तौबा। अभी तो मैंने बाजे नहीं लिए हैं। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना छोटी सी बच्ची बन जाऊँ, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, कोई 5-6 साल की बच्ची। पूरा लाहौर सजा हुआ है, लेकिन ये लम्स यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में इतनी शोहरत रखती है, इसको देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर ना तो कोई फ्लैग लगा हुआ है और ना ही कोई सेलिब्रेशन हो रही है। अजीब सी बात है। ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, इससे मेरी बचपन की यादें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। यहाँ पर हम स्पीचेस करने के लिए आया करते थे और ये अलहमरा हॉल्स हैं। यहाँ पे आपको अभी छोटा फ्लैग नज़र आ रहा है, पहले ये पूरी बिल्डिंग को फ्लैग से ढक देते थे और हम लोग यहाँ पे डिबेट्स करते थे, स्पीचेस करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक रिकॉर्ड होता था कि मैं हमेशा फ़र्स्ट आती थी। इस बार बहुत नॉर्मल से इन्होंने इसके ऊपर लाइटिंग की है, लेकिन आपको पता ही है कि आजकल पेंडेमिक चल रहा है तो उसके करते ये ज़रा इस तरह से करें, वरना यहाँ बहुत फंक्शंस होते हैं। इससे अच्छा नहीं हो सकता। हेलो रिज़्मा। हाय ज़ुबैरा, आप लेट आई हैं। हम लोगों ने केक फिनिश कर लिया, लेकिन आपका हिस्सा मैंने रखा था। कोई बात नहीं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच, आपको भी। और आपने ये हाथ पे चोट कहाँ से लगवा लिया है? ये मैंने ना गुस्से में आके इस तरीके से दीवार में मारी। क्यों गुस्से में? इतना बुरा गुस्सा? बस मेरा ऐसे ही साल में एक दफा आता है, बहुत बुरा आता है। और ये है जनाब हमारा केक। ये है जी हमारी फैमिली का मोस्ट हैंडसम गाय जो घोड़े पे इसने आज़ादी हासिल की है। हेलो इधर देखो। कनबीत इधर देखो। वो ना बैलून्स देख रहा है, वो बैलून्स देख रहा है। इधर देखो, छोटा शो बेबी का कल है। ओए हेलो
जो बेबी क्या अच्छा है, जो पाला शो बेबी है, ये 14 अगस्त मना ले, है ना? है ना? इसने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाली शर्ट भी पहनी है, इसने भी पहनी हुई है और इसने भी। हाँ जी भैया जी, आपके इंटरव्यू की बारी है। मेरे पास टाइम नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। क्या? देखे रिजमा ये क्या कह रहा है, ये कहता रहता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं है। तो आपको नहीं पता बड़े लोगों से पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है? अपॉइंटमेंट दे दें सर। कल सुबह 11 बजे। आप अपॉइंटमेंट ले दो, आप ले दो। हेलो झंडे वाला फर्क हेलो मामा, मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को हैंड वेव कर दें। झंडे वाला फर्क है। कैसा गुजर रहा है आज आपका 14 अगस्त का दिन? मामा केक खा लिया आपने? ओ आपने रोज़ा रखा हुआ है? मुहर्रम के रोज़े? इतनी आहिस्ता क्यों बोल रही हैं? अच्छा रोज़े में इसलिए बोल रही हैं आहिस्ता। अच्छा तो मुहर्रम के रोज़े कितने दिन रखेंगी आप? पहला अशरा पूरा अशरा रखेंगी? ओके। और उसके बाद आपको पता है आपका ये आई साइट का ऑपरेट भी होना है और फिर आपके ग्लासेस रिमूव हो जाएंगे। अब पी लेते हैं जूस। अमरूद, वाइट अनार, रेड अनार, पीच, प्लम, चेरी, मैंगो, ग्रेप्स। कौन सा जूस पीना? पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जूस है, शेक भी है। आज 74th इंडिपेंडेंस डे है, यानी 74वां यौम आज़ादी। बहुत अच्छी बात है, मज़ा करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी वैल्यूज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरीके से, जिस मंतक से और अल्लाह ताला की जिस अता से उन्होंने ये मुल्क हासिल किया था, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी हैं तभी आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं। अब हो गई है शाम, और शाम के वक्त और रात के वक्त आपको पूरे शहर की लाइटिंग बड़े अच्छे तरीके से नज़र आएगी। ग्रीनरी के ऊपर फिर से ग्रीन शेड्स और हमारा ग्रीन परचम, ग्रीन एंड वाइट परचम। और लोगों को आप लोग देख रहे हैं वो आज कोई पेंडेमिक या लॉकडाउन का ख्याल नहीं कर रहे। सारी दुनिया बाहर निकल आई है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं। बहुत अरसे के बाद ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ये है कि SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जो कि रखा जाना चाहिए, लेकिन मुझे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस भी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मैं तो गाड़ी के अंदर हूँ और मैं अंदर बैठकर ख़्याल रख रही हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा रही, लेकिन आप लोगों के लिए मैं साथ साथ चीज़ों को कैप्चर कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें पूरा लाहौर ऐसे सजा हुआ है जैसे कोई दुल्हन होती है। और पता चल रहा है कि आज ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है ना जी 14 अगस्त मना रहे हैं। लौर लौर है भाई, सही कहते हैं, जिनने लौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं है। ये हमारे घर के बिल्कुल पास मीनार पाकिस्तान बनाया गया है और इस पे लाइट भी लगाई गई है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे अच्छी वाली किसी बेकरी से ना बेकरी आइटम्स खाऊं। वैसे तो मार्केट सब खुली है, हार्डीज खुला है, लेकिन ये तमाम चीज़ें, पिज़्ज़ा हट और हर चीज़ खा खा के मैं थक चुकी हूँ। तो अभी लिटरली मेरा दिल चाह रहा है कि बेकरी की चीज़ें खाई जानी चाहिए आज 14 अगस्त के दिन। तो अभी मैं जा रही हूँ। अभी इससे पहले मैंने शेक पिया है पाइनएप्पल का और ग्लास का ये हाल कर दिया। साल जब 14 अगस्त थी तो मैं उस वक्त अस्तोर में थी, गिलगित बल्तिस्तान में, और इस बार मैं लाहौर में हूँ। यकीन करें मज़ा आ गया, वाह। और अब मैं जा रही हूँ बेकरी, बुंदू खान आ गई है और मैं अपने लिए चीज़ें ज़रा पसंद कर लूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए अंदर और जाकर देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या खाने पीने की चीज़ें हैं। साथ ही आपको बेकरी की सैर भी करवा देती हूँ। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले यमी यमी आइसक्रीम है और यहाँ पर मिठाइयाँ हैं, यहाँ पर बेवरेजेस हैं, यहाँ पर केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी बहुत कम इसलिए है कि पहले आम तौर पे जब आते हैं तो बहुत सारी वैरायटी होती है। एक ही पिज़्ज़ा पड़ा है तो एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आज कोई
बेकरी तकरीबन खाली हुई भी है। बिल करवा लेते हैं। मैंने देखे ज़रा बच्चों वाली चीज़ें ली हैं, चीटोज़ लिए हैं और चिप्स लिए हैं और ड्रिंक लिया है और गावा वाला मैंने जूस लिया है और साथ में एक पिज़्ज़ा लिया है। और अब मैं इसको करा लूँ पैक और साथ साथ आपको सैर करवाऊँ। देखें जी यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है और सब कुछ। और बुंदू खान का टेस्ट मुझे पसंद है। इसके अलावा आम तौर पे हम दूसरी बेकरीज़ में जाएँ तो मुझे उनका टेस्ट इतना पसंद नहीं आता। ख़ास तौर पे गोरमे का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बाहर देखें कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग हुई हुई है और कितना कुछ है यहाँ पे। आज़ादी के केक्स भी बनाए गए हैं। वाओ, थैंक यू। लाहौर के अंदर बहुत सारे अंडरपासेस हैं और ये वाला अंडरपास आप देखें है ना दुल्हन की तरह सजा हुआ, कितना खूबसूरत माशाल्लाह, ज़बरदस्त लग रहा है। और लाइटिंग अंदर बाहर हर तरफ आपको नज़र आएगी और लोग ही लोग नज़र आएंगे। मतलब सच में मज़ा आ रहा है यार। बहुत सारे बाजे बाहर बज रहे हैं, शोर आ रहा है, लेकिन एक बात मैं इस शोर के अंदर करना चाहती हूँ कि आपको याद है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको टीबी का मर्ज था। और उस ज़माने में जब कायद आज़म हुआ करते थे टीबी ला इलाज होती थी, टीबी का कोई इलाज नहीं था। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो मुआलिज थे, जो डॉक्टर थे, वो यहाँ के लोकल डॉक्टर थे और वो नॉर्दर्न एरिया टाइप की जगह पर चले गए थे। वहाँ पर जाकर वो अपना इलाज खामोशी से करवाते थे। उसके पीछे मकसद ये था कि वो किसी को भी नहीं बताना चाहते थे कि वो बीमार है और उनको टीबी का मर्ज है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आज के दौर में किसी इंसान को लाइलाज मर्ज हो और वो किसी को ना बताना चाहे। उसकी वजह क्या थी? वो क्यों बाहर के डॉक्टर्स से इलाज नहीं करवाते थे, हालांकि वो करवा सकते थे, सिर्फ इसलिए कि बाहर के डॉक्टर्स को, अगर गोरों को ये बात पता चल जाएगी कि मैं बीमार हूँ और जल्द ही इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो वो कभी भी इस पाकिस्तान को बनने नहीं देंगे। और उनकी इसी कुर्बानी के बाद गोरे ने ये बात की थी कि अगर मुझे पता होता बीमारी के बाद, यानी जब वो इस दुनिया से चले गए थे, पाकिस्तान बनने के ठीक 1 साल के बाद जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, उस वक्त गोरे ने क्या कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा था कि जनाब, अगर मुझे पता होता कि कायद आज़म की ज़िंदगी इतनी कम है और वो 1 साल के बाद इस दुनिया से चले जाएंगे और उनको ये बीमारी है, तो मैं कभी पाकिस्तान बनने ना देता। लाहौर की मार्केट्स का क्या हाल है ये मैं आपको दिखाऊं। फार्मेसीज़ हों या आम रेस्टोरेंट्स हों या आम शॉप्स हों, आज के दिन हर शॉप के ऊपर आपको पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा। अल्लाह करे कि हमारा वतन हमेशा महफूज रहे और सब लोगों की यूनिटी इसी तरह से रहे। लोग जनाब एंजॉय कर रहे हैं और पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हुए हैं। गाड़ियों का रश देख रहे हैं आप लोग, कितनी दुनिया है बाहर। ओह माय गॉड, एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। माशाल्लाह लाहौर के अंदर 14 अगस्त इतने ज़बरदस्त तरीके से मनाई गई है। मतलब ऐसा पूरा शहर सजा हुआ है माशाल्लाह कि जैसे सजी हुई दुल्हन होती है। इतना ज़बरदस्त तरीके से एंथुजियाज्म के साथ, एक जज्बे के साथ लोगों ने मनाया है। मुझे लग रहा था कि शायद लॉकडाउन की वजह से या शायद पेंडेमिक की वजह से लोग इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करेंगे। वुड यू बिलीव कि 13 की रात को ही लोग बाहर निकल गए थे और उन्होंने इतना मज़ा किया कि आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक आज़ादी की खुशी होती है ना। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो आज तक बेचारे आज़ाद नहीं हो सके। फ़लस्तीन की मिसाल हमारे सामने है, शाम और इराक़ के अंदर क्या हुआ उसकी मिसाल हमारे सामने है। अफ़गानिस्तान थैंक गॉड काफ़ी हद तक अब आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन एक लंबी ग़ुलामी क्या चीज़ होती है ये उनसे जानिए जो इस वक्त आज़ाद नहीं है। ये लाहौर कैनाल रोड है जनाब और यहाँ पर आपको नज़र आएंगे ढेर सारे बाइकर्स और बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं बाइक्स के ऊपर। यहाँ पे गाड़ियाँ कम और बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं। लग रहा है ना कि सारी दुनिया आज ही बस बाहर निकल आई है।
ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल है और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं। अब मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बाहर खूब हैंग आउट कर लिया है, जो चीज़ें खाने के लिए लाई थी हाँ वो भी खाने की हिम्मत नहीं है, तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। 14 अगस्त का दिन आपका कैसे गुजरा है ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आइएगा और ये भी बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।